2 सूत्र बताते हैं जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, हो सकता है किसी से ना बनाओगे तो उसमें संभावना है होने का, एग्जाम में भी नहीं आएंगे, लेकिन कोई एग्ज़ाम दोगे तो 10वां लेवल पर एग्ज़ाम हो, जैसे पॉलिटेक्निक और भी कोई एग्ज़ाम है, वहाँ पर इस पर क्वेश्चन आ सकता है ना। तो उस चीज़ ध्यान रखते हुए 2 सूत्र है और बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे इसीलिए, और उसको सिर्फ सूत्र बता के काम चल रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, इस कारण। यदि होता तो प्रूफ करते, नहीं है इसीलिए प्रूफ नहीं करेंगे। और उस पर सवाल कैसे बनेंगे उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक देखो पहले केंद्रक क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड केंद्रक क्या होती है? केंद्रक वह बिंदु होता है, डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसका है, लिख देते हैं इसका, अगले बार डिफिनेशन नहीं लिखे थे। केंद्रक वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जहाँ किसी, मिला नहीं मिला, मिलेगा ना, कॉमा नहीं है उसमें लगल, कॉमा थोड़ी कर रहे तब पढ़ाई मिला। हेडफोन दें एगो, घर में रखल है, फिल्म देखना। केंद्रक वह बिंदु होता है जहाँ किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, मेडियंस, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। केंद्रक सेंट्रॉइड क्या होती है? केंद्रक वह बिंदु होती है जहाँ किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, मीडियंस, एक दूसरे को काटती है। 2 टेक्निकल वर्ड्स काफ़ी होंगे आगे, एक लंबवत, एक माध्यिका, दोनों में अंतर क्या है? काफ़ी अंतर, दोनों में अंतर पता है? बताओ माध्यिका और उसमें क्या अंतर है? 11th बताए थे। लंबवत में अंतर, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। कभी कभी सेम भी हो जाते हैं कि चीज़ को दोनों रोल प्ले करते हैं। तो देखो माध्यिका समझते हैं और लंबवत का मतलब समझते हैं। त्रिभुज में माध्यिका और लंबवत का क्या हेरा फेरी है, और फिर समझेंगे उस चैप्टर, उस चीज़ को। तो मान लो एक समबाहु त्रिभुज पर एक जनरल त्रिभुज बना रहे हो, एक क्या बना लिया है मैंने, जनरल त्रिभुज, है ना। अच्छा एक त्रिभुज है तो इसका कुछ वर्टेक्स होंगे, शीर्ष होंगे, जिसे वर्टेक्स कहा जाता है। ABCD वर्टेक्स, ABC वर्टेक्स शीर्ष हो गया इस त्रिभुज का। तो माध्यिका का मतलब होता है, माध्यिका मतलब 2 भाग में बांट देना भुजा को, सीधा सीधी। जैसे इस साइड, ये जो भुजा दिख रहा है, जो साइड से है, इसके सामने कौन ये है ना, कौन, यहाँ से एक लाइन डालेंगे, और यदि इस भुजा को एग्जैक्ट 2 टुकड़ा में बांट दिया, 90 डिग्री हो नहीं हो उसका मतलब नहीं है, क्या टुकड़ा में, तब उसको माध्यिका बोलेंगे, तब वो क्या होंगे। और जैसे यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इस प्रकार, जैसे 10 मीटर है तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर, तब बोलेंगे ये क्या है, माध्यिका है। समझ में आ गया ना। तो माध्यिका लंबवत हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, और लंबवत ही माध्यिका हो सकती है, नहीं हो सकती है, को डिपेंड करता है त्रिभुज कौन तुम बना रहे हो। समझ में आया बात को। अब यही समबाहु त्रिभुज यदि बनाएंगे हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो ये भी कौन 60, ये भी कौन 60, ये भी 60, तो यहाँ से एक माध्यिका डालोगे ना, एग्जैक्ट मतलब 30 डिग्री पर, है ना। तो ये माध्यिका भी है और ये लंब भी है, दोनों काम ये कर रहा है, लंबवत भी है और क्या है, माध्यिका भी है। तो लंबवत माध्यिका तब इसको बोला जाता है। और इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको कहा जाता है। इसका नाम परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है, और बाइसेक्टर मतलब 2 भाग बांटती है, समविभाजित करती है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। और यहाँ पर सिर्फ ये बाइसेक्टर है, ये क्या लंबवत है यहाँ पर, बाइसेक्टर मतलब 2 भाग बांट रहे सामने वाले साइड्स को। ये चीज़ माध्यिका होती है और ये चीज़ क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आ गया ना। अच्छा इसी त्रिभुज में यदि हमको लंबवत डालना होगा, इसी त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बनाना होगा इसी त्रिभुज में, तो अब मान लो एक त्रिभुज ऐसे है, ले लो, मैथ का ज्ञान फ्री में दे रहे हैं अभी, पढ़ाई का टका नहीं है पढ़ाई का रुपया, वो तो टाइम तुमको हम दे रहे हैं, इसलिए एनर्जी दे रहे हैं, टाइम का नहीं, एनर्जी वेस्ट हो रहा है तुम्हारे पे, इसलिए ले रहे हैं, एनर्जी फिर लेंगे उसका हम। पढ़ाई का कोई कीमत नहीं है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना पढ़ाने में, क्योंकि शरीर में फिर एनर्जी चाहिए ना। हाँ इसलिए इसका थोड़े ले रहे हैं, इसका तो दे पाओगे, तो जहाँ जहाँ यूज करेगा तहाँ तहाँ पैसे लेंगे तुमसे,
पढ़ाई पैसा मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ यूज करेगा तहाँ तहाँ लाओ इधर पहले। पढ़ाई खरीदा यही इसलिए तो बोले, यदि तो सोचेगा खरीद लिए हैं तो जहाँ जहाँ यूज कभी एग्जाम में लिखेगा 10,000 टका लेकर बैठेगा तो लाओ इधर 10,000 या पहले। तो मेरा सूत्र यूज किए हो, हमरे पढ़ाई सूत्र है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा, बाइसेक्टर समझ में आया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आया। और सिर्फ परपेंडिकुलर होंगे, बाइसेक्टर नहीं होंगे। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होंगे। जैसे मान लो कुछ यहाँ पर ऐसे देखो, ये 90 डिग्री है, मान लो क्या डिग्री है। अच्छा, ये तो तुमको पता चल रहा है, जितना ये है उससे ये क्या अधिक है, तो पक्का बाइसेक्टर नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसको क्या कहोगे, परपेंडिकुलर कहोगे। क्या इसको बाइसेक्टर कहोगे कभी, लंबवत कहेंगे, बाइसेक्टर नहीं है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और जब बाइसेक्टर बोलेंगे समझना दो भाग बांटा है, लंबवत हो भी सकते नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले मतलब लंबवत भी है और दो भाग बांटा भी है। परपेंडिकुलर बोले यानी किसी 90 डिग्री को बना रहा है, वो दो भाग बांट उठ नहीं रहा है, मतलब एग्जैक्ट दो भाग में नहीं बांट, दो भाग में तो बांटी लेकिन एग्जैक्ट दो भाग में नहीं बांट रही है। समझ में आ गया ना। केंद्रक क्या होती है, सेंट्रॉइड क्या होती है। केंद्रक वह बिंदु होता है, एगो पॉइंट है, कुछ नहीं है, वो एगो बिंदु है जहाँ किसी त्रिभुज की मध्यिका मीडियन एक दूसरे काटती है। एगो बिंदु है और जहाँ किसी त्रिभुज की मध्यिका एक दूसरे क्या करेगा, काटेगा, मध्यिका एक दूसरे को काट देगा। चलो जैसे फिगर बनाते हैं, हालांकि प्रूफ भी काफ़ी इजी है लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसीलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। 11th में इसको प्रूफ किया जाता है और वहाँ प्रूफ करेंगे, तू कहो या नहीं कहो, वहाँ हम बिना पूछ रहे प्रूफ करते हैं। खत्म कहेगा नहीं करिए कहेंगे 2 मिनट रुको ना, करिए देंगे प्रूफ। क्या जी, इजी हालांकि है। अच्छा चलो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। ये ए है, बी है और ये क्या है, सी है। केंद्रक वह बिंदु होता है, सेंट्रॉइड, जहाँ किसी त्रिभुज की मध्यिका, पहले छोड़ो केंद्रक, इस त्रिभुज है ABC। अच्छा, इसके ये साइड दिख रहा है, सेंटर वाला भाग लगभग ही होंगे, यहाँ से लाइन गुजारो, ये मध्यिका हो गया। ये मध्यिका दो भाग, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, इसको मान लो D नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया। फिर इसको देखो, इधर देखो, यहाँ लगभग यहाँ आता है बिंदु, दो भाग में बांटेगा, यहाँ आएगा, एक लाइन गुजार दे यहाँ से। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको देखेगा तो लगभग कहाँ दो भाग बांटेगा, यहाँ पर बांटेंगे हैं। और मेरा फिगर बन चुका है। थोड़ा सा इसको और जाना चाहिए, समझ लेना, जितना टुकड़ा उधर इधर भी क्या है, उतने टुकड़ा है, बराबर टुकड़ा है। तो तीनों मध्यिका, एक मध्यिका ये, एक ये और एक मध्यिका ये, जहाँ एक दूसरे क्या करती है, काटती है। देखो काटती है ना। केंद्रक वह बिंदु होता है जहाँ किसी त्रिभुज की मध्यिका यानी कि मीडियन जो है, मध्यिका जो है, एक दूसरे क्या करती है, उसी को केंद्रक कहते हैं। तो बताओ ये बिंदु O क्या हो गया, केंद्रक O नहीं, केंद्रक को G सूचित करते हैं। ये हो गया सेंट्रॉइड है ना, यही हो गया केंद्रक। क्या केंद्रक समझ में आया। और सबसे इम्पोर्टेंट 10वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रक मध्यिका को 2:1 अनुपात में काटती है। काफी एग्जाम आता है, 1:2 के 2:1, 2:1। ये टुकड़ा बड़ा है, टुकड़ा क्या है, और ये 2:1। और 9th में टीम प्रूफ होते हैं। 2:1 कैसे, 9th में मैंने कहने से पहले कह दिया, अभी फिर से बोलिए हैं मैं दोनों क्या? कैसे करते हैं, वो 9th में प्रूफ होता है, यहाँ तुमको मानना पड़ेगा। प्रूफ नहीं तब क्वेश्चन कैसे बोले। केंद्रक मध्यिका को किस अनुपात में काटती है, 2:1 अनुपात में काटती है ना। जबकि केंद्रक प्रत्येक मध्यिका को 2:1 में काटती है। यहाँ लिख देते हैं। और काफी पूछता है क्वेश्चन ये है नहीं पूछता है, 1:2 के 2:1। और तू लगाओ ठीक वहाँ पर की लगाता है, समझ रहे हो ना। काफी आता है तो कम। यहाँ केंद्रक अब वो सब चीज़ आप देखो, ये मैट्रिक में नहीं आता है, आएगा भी तो नहीं होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम उस रीजन से पढ़ा देते हैं ताकि तुमको आप छू देते कमेंट लेवल ठीक में तो भूलू एक नहीं पूछता है, समझ रहे हो ना। यहाँ केंद्रक प्रत्येक मध्यिका को, प्रत्येक मध्यिका को, अब तो दिक्कत नहीं ना होगा, 2:1 में बांटती है, 2:1 में बांटती है। देखो ये टुकड़ा बड़ा है, टुकड़ा क्या है, तो बड़ा है तो 2 और छोटा है तो 1। अच्छा ये टुकड़ा बड़ा है, ये छोटा है, ये 2 है 1, ये बड़ा है तो 2 है 1। समझ में आ गया, बड़का वाला 2, छोटका वाला 1। तो केंद्रक जो है ये मध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। 2 टुकड़ा उधर, 1 टुकड़ा इधर। अब चलो A का नियामक मान लेते हैं x1, क्या है, y1 है। B का नियामक मान लेते हैं x2, y2 है। C का नियामक मान लेते हैं x3, एक लाइन में प्रूफ करते हैं। यहाँ पर इंटर में 4 लाइन करते हैं।
कुछ न जानते हैं, बताओ बिंदु डी बी सी का कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के नियमक दोनों का जोड़ का आधा, फिर दोनों का जोड़ का आधा। तो बोलो डी का नियमक x3 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होंगे 2 और कमा y2 प्लस y3 बटा क्या होंगे। अब बताओ जी का नियमक निकालना है, और जी जो है AC AD रेखाखंड को दोनों पाते को बांटती है, तो क्या नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकलेगा। तो बोलो जी का नियमक क्या मान लिया x, y। लेट जी कोऑर्डिनेट क्या मान लिया है x, y। अच्छा बोलो x बराबर क्या होंगे, एक बेर में नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं करना है, कॉपी को ऐसे क्या करो घुमा दो। अब देखो ये 2 टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा, और इसका नियमक निकालना है। तो 2 से किस में गुना करेगा पहले x वाला में, यही तरीका सीखे हो, 2 से पर इधर आते हो ना, तो 2 से किस में गुना करेगा x2 प्लस x3। तो 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल। सुनो 2 क्या हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ x2। आज एक स्टेप लिख देते हैं, चलो एक स्टेप लिख देते हैं। यहाँ देखो x2 प्लस x3 बटे 2 गुना 2 होंगे mx2 mx2 प्लस nx1, एक गुना की करेगा x1 अब बटे की करेगा बोलो m प्लस n। तो 2 प्लस 1, चलो प्रूफ है निकल गया। वो तो प्रूफ नहीं करेंगे, अथी वाला है वो और इन सेंटर वो लंबा है। 2 क्या होंगे कैंसल, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा क्या होंगे x कोऑर्डिनेट निकल गया। तीनों x कोऑर्डिनेट जोड़ को 3 से क्या करो, अब केंद्र का x नमक निकल जाएगा, सीधा सीधी केंद्र के क्या निकल जाएंगे, बेटी को नहीं पूछेंगे। अच्छा चलो y बराबर यहाँ से निकालो, तो m y2 तो होगा, तो यानी कि y2 प्लस y3 बटे 2 गुना 2 और प्लस ny1। तो n से इसको गुना करेगा किससे, y1 से, एक गुना क्या होंगे y1 अपॉन में 2 प्लस क्या होंगे 1, 2 कैंसिल हो, कुछ पता चल रहा है ना, इसको तो नींद आ रहा है। y1 काहे गार्जियन का टका बर्बाद कर रही, इससे अच्छा मत आओ क्लास। ठीक, जब इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में तो नहीं आओ, आते हो लेट से, आते हो नहीं भी आते हो, आते भी हो तो नींद लगता है, सीरियस नहीं रहते हो, ध्यान कहीं और है। तो ये केंद्रक का निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट और केंद्रक का निकल गया। एग्जाम में किसी कंडीशन क्वेश्चन आएंगे एक लाइन में तुरंत, उसको भी कर रहे हैं। मान लो कह देगा कि किसी भी त्रिभुज के नियामक एगो 1,2 है, दूसर कह दिया -3,4 है, तेसर कुछ कह देगा -9, क्या कह दिया, इसके सेंटर और केंद्रक नियामक निकालिए। किसका नियामक निकालिए, केंद्रक नियामक निकालिए। तो जी एक्स क्या होंगे y, सीधा x बराबर जोड़ो 1 प्लस 1 माइनस 3 कितने होता है 1 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 9 बटे 2 3 सबको जरबे किए हैं, प्लस माइनस हो गया सीधा। एग्जाम में पूछता है इसीलिए शॉर्ट कर रहे हैं, कमेंट में बता रही इस पर्पज से। 9 3 12, 12 में से 1 में से 12 माइनस 11 बटे क्या होगा 3। y नियामक बोलो 4 2 6 7 6 13 बटे 3, आंसर निकल गया। नेक्स्ट पेज लाओ। अगला समझाते हैं इन सेंटर क्या होती है, अंतः केंद्र क्या होती है। नेक्स्ट पेज लाओ। अंतः केंद्र क्या होती है कि ये त्रिभुज के तीनों कोण समद्वि भाजक या अर्धक जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र इन सेंटर कहते हैं। अंतः केंद्र इन सेंटर, अंतः केंद्र इन सेंटर किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक या अर्धक, समद्विभाजक को अर्धक कहते हैं, जिस बिंदु पर इधर का सक बैठो रोशनी नंद उधर से टूल इधर का लो, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं।
समझते हैं फिगर से क्या है नहीं है। ये डिफिनेशन हुआ। ये एगो त्रिभुज बना लिए, मान लो एगो त्रिभुज ले लिए, ये भी 10वां में नहीं है। मान लिया कि ABCD है, ये A है, इसका कुछ नियामक मान लिया। एग्जाम मतलब जाना ये सब चीज़ नहीं जाना पढ़ करके। x2, y2, अच्छा चलो ठीक है। और C है x3, क्या है y3, A, B और C, ठीक है। तो अंतः के इंटर क्या, किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, मतलब तीनों कोण समद्विभाजक समझ रहे हो जी। तीनों कोण समद्विभाजक बराबर भाग 2 भागों में। किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक अर्धक जिस बिंदु में मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अच्छा वहाँ सेंट्रॉइड में क्या था वहाँ पर जो डिफिनेशन, इससे पहले वाला पेज लो, जस्ट पहले वाला। आखिर दोनों में अंतर क्या चीज़ देखेंगे ना। जिस बिंदु पर काटती है कि केंद्र की त्रिभुज की मध्यिका है, यहाँ पर क्या है मध्यिका है। यहाँ पर मध्यिका है। मीडियन इसीलिए बाइसेक्टर समझाए थे। मध्यिका जहाँ मिलेंगे वो सेंट्रॉइड होंगे। समद्विभाजक या अर्धक जहाँ बिंदु पर मिलती है वो क्या होती है, कहाँ है ध्यान, नींद लग रहा है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर वर्ड देखो, यहाँ पर वर्ड क्वेश्चन मध्यिका कहेगा तब दोनों बात एक होंगे, है ना। किसी त्रिभुज केंद्रक वह बिंदु होती है जहाँ किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं मीडियंस एक दूसरे क्या करती है, मध्यिका मतलब सामने भुजा के 2 भाग में क्या करेंगे, बांट देंगी। यहाँ पर क्या है, अंतः केंद्र इन सेंटर किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, बताओ कौन समद्विभाजक क्या होंगे। आखिर तो पक्का अलग होगा, अलग अलग चीज़ है। तो तुम बताओ, नमक को पढ़ाया है, नहीं पढ़ा तो हम क्या करेंगे। हमारा सिलेबस में दिया है नमक, हम बोलबे करेंगे तू पढ़ा, तू पढ़ो नहीं पढ़ो तुम्हारा काम है। बोलो क्या होता है कौन समद्विभाजक है, फांकी मार का है हो। अरे यहाँ की लिखल है देखो, वर्ड पकड़ो, तुम लोग वर्ड नहीं पकड़ते हो। यहाँ क्या लिखल है, पूरा वर्ड को एक साथ लो। कौन समद्विभाजक, यहाँ कौन बांटेगा, और वहाँ क्या था भुजा बांट, भुजा बांटेगा। समद्विभाजित करते, समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, दो मतलब दो, मतलब भुजा मतलब भुजा, सम 2 भुजा मतलब बराबर 2 भुजा, भुजा को 2 टुकड़ा में बांट देंगे बराबर भागों में, तो वही हुआ समद्विभाजित। कौन समद्विभाजक, समद्विभाजक होंगे लेकिन किसको, हाँ, यानी कि ये मान लो यहाँ से 60 डिग्री है, क्या डिग्री है, तो 30 डिग्री लाइन खींचो इसको। पर वे करता है ज्योमेट्री सीधा डिफरेंशियल कभी होगा, टेक्निकल पर हो। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है। जैसे मान लो ये 60 डिग्री मान लिए हो, कितना डिग्री, तो ये सामने वाला को 2 टुकड़ा बांटे से मतलब नहीं है, लेकिन एंगल को 2 टुकड़ा बांटे 30 डिग्री पे एंगल, यानी कि ये एंगल 30 एंगल, तो उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। वो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर है। इसको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। और ये यहाँ पर क्या हो चुके हैं, एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है जी, एंगल बाइसेक्टर है। कौन समद्विभाजक है, कौन को 2 भाग में स्प्लिट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जो है अंतः केंद्र इन सेंटर जो है किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, इस त्रिभुज के लो बीच सेंटर से गुजारो लाइन, इसके भी लो, यहाँ से लाइन गुजारो, समझ रहे, दोनों में अंतर समझा। और फिर इसका कोण समद्विभाजक लो। थोड़ा गड़बड़ फिगर हो चुका है, समझ चुके हो, लेकिन जी कदम फिसल गया इसीलिए। तो ये क्या होंगे, इन सेंटर होंगे। अलग लगता तो दोनों एक ही फिगर, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ पर क्या था, बाइसेक्टर था। समद्विभाजित, समद्विभाजित, असमद्विभाजक अलग अलग वर्ड है, कोक और वहाँ तो है, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ एंगल बाइसेक्टर थे, वहाँ साइड से बाइसेक्टर थे, साइड से डिवाइड होते हैं, एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये अंतर होते हैं इन सेंटर और किस में, सेंट्रॉइड में। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक, तीनों कोण समद्विभाजक, या उसी को अर्धक भी कहते हो, कोण समद्विभाजक को ही जिस बिंदु पर मिलेगा वही बिंदु क्या कहलाता है, त्रिभुज का अंतः केंद्र। उस बिंदु को इन सेंटर का आई है ना, यहाँ इसे कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। कैपिटल आई से क्या किए जाते हैं, सूचित किए जाते हैं। इतना कंसेप्ट काफ़ी है। अब देखो और भी कई फार्मूले निकले जाते हैं इसमें। ए है ना, सामने साइड से है ना, इस दूरी को मान लेते हैं, ये इसके बीच का दूरी को मान लेते हैं स्मॉल ए, क्या मान लेते हैं, बी है ना, इसके सामने का दूरी को मान लेते हैं स्मॉल बी मान लेते हैं। सी है ना, इसके सामने का दूरी का क्या मान लेते हैं, स्मॉल सी मान लेते हैं। तब ड्राइव करेगा तो फार्मूला जो होते हैं अंतः केंद्र आई नियामक मान लो, x, y तुमने माना है,
तो अंतः केंद्र आई नियामक प्रूफ तुरूफ वाला गप नहीं है, ले बनते प्रूफ करते हैं नहीं हो करते हैं। कोई मन है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by1 प्लस by2 by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस। क्वेश्चन तो खुद सॉल्व कर सकते हो। अब दे लो त्रिभुज का तीनों कोनों का नियमक दे दिया है, क्वेश्चन खुद से को SW दे देते हैं, कल कर कराना नहीं होगा तो वही क्वेश्चन जो था ना इससे पहले लिखे थे, 1 से 10 क्वेश्चन पहले लिखे थे ना, उसका आई निकाल कर आएगा। कैसे निकालेंगे बता देते हैं। त्रिभुज तीनों ऐसे लिख देना, ए का सामने का ए है ना, तो बी और सी की दूरी निकाल लिख देना कितना है। फिर देखो बी के सामने भुजा क्या बी है, ये दूरी निकाल देना, ए और सी के बीच का दूरी, सी इसका सामने क्या है सी, इसके दूरी बीच निकाल देना। चलो ABC पता चल गया, x1 x2 तो एक क्रम में तो पते है, तो बस निकल गया, समझ में आ गया ना। आओ सिलेबस पर आओ, सिलेबस क्या कहता है तुम्हारा, 2 को टेक्निकल टर्म्स मैंने बताया। अब ड्राइव्स करते हैं, थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम। उस त्रिभुज का, यदि इस फार्मूला लिखे पढ़ाएंगे ना तो 2 दिन काफ़ी है कोऑर्डिनेट 10th के लिए, बहुत हो गया 2 दिन, हम सवाल खत्म कर देंगे फार्मूला लिख करके और बढ़िया से। एग्जाम में नहीं छूटेगा क्वेश्चन, कौन छूटेगा, छूटने भी नहीं देंगे, लेकिन प्रूफ नहीं करेंगे तब। इसे फालतू बता रहे हैं ना, मेरा कितना मिनट फालतू गया, 21 मिनट फालतू गया। मेरा फालतू तुमने नहीं, मेरा तो फालतू ही उसको गिनते हैं ना हम। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके तीनों शीर्षों का नियामक मालूम हो, जिनके तीनों शीर्षों का नियामक मालूम। फिर समझना ज्योमेट्री ध्यान से, नजर हटा तो फिर ज्योमेट्री पता नहीं चलेगा हम क्या किए हैं, एक को लेना समझ में आएगा। फिर ज्योमेट्री रहेगा तो ना प्रूफ करोगे मैथ में। फिगर गलती बनाया हुआ यहाँ पर, ये फिगर एक्चुअली में ऐसे बनते हैं। चलो इसमें है ही नहीं, हम होगा इसमें ज़रूर कहीं होंगे। एनसीईआरटी का फिगर ले लेते हैं। हमको करना क्या है, एगो त्रिभुज क्या निकालना है, क्षेत्रफल है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। तब तक पानी पीना, जल्दी बोलो। याद है? हैं? 1/2 गुना आधार होता है। हम क्या पूछे, तू क्या कह रहा, हम क्या पूछे तुमसे? याद है तुमको, याद है? ई हाल है मैथ में, और पढ़ रहे हो इन सेंटर सेंट्रॉइड, और तो पढ़े कौन करेंगे, ये हाल रहेगा तो। हम बोलो 3/4 भुजा, तो भुजा स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं सेंटर सम बैक सेक्टर सब का, तुमको क्षेत्रफल का सूत्र नहीं याद है, बताया नहीं, सब चीज पढ़ा रहे हैं। तब एक त्रिभुज का निकालना क्षेत्रफल वो नहीं है, अभी तक जो तुम पढ़े हो एक खास त्रिभुज होंगे, कहने मतलब खास समद्विबाहु होंगे, समबाहु होंगे, आधार ऊंचाई दे देगा तब निकाल क्षेत्रफल। अब आधार ऊंचाई वाला गप तो अपने को ना घेच दिया, 3 को भुजा है कहनो है कि चलो, मतलब किसी कोई आधार तोड़ा दे दिए नहीं है, बिंदु खाली क्या दिया, हमें शीर्ष का नियामक दिया, तब क्षेत्रफल निकालना है। बिंदु क्या दे दिया है, शीर्ष का नियामक कोऑर्डिनेट दे दिए हैं वर्टेक्स का, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं, प्रूफ। एक्स वाई, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 बिंदु ले लेते हैं इसमें, 3 बिंदु कोई भी ले सकते हो, एनीबॉडी। चलो 3 बिंदु लेते हैं, 3 बिंदु लेंगे। प्रूफ करें छोड़ दें, कर दीजिए ना, पड़ेगा प्रूफ, नहीं कीजिए, कहेगा तब करेंगे, तू कहेगा तो नहीं करेंगे। करेंगे। चलो नहीं तो अभी करबो नहीं करते, मैंने कह दिया।
ये क्या बना एगो है ना त्रिभुज, समझ में आ गया ना। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलो मान लेते हैं ये ए है अपना और ये है x1, लेकिन इससे थोड़ा सा नहीं गड़बड़ तो नहीं होंगे। चलो इसको कोऑर्डिनेट दे देते हैं एनसीईआरटी का ही, क्योंकि एनसीईआरटी फिगर बनाए हैं उसी प्रकार डिफर कर जाते हैं प्लस में, बाद में डिफर नहीं होने देंगे। इसको मानो ए, क्योंकि टॉप पर है ये उसी पर है। ये ए कहाँ लिखा है, यहाँ तो सी लिखा हुआ है, तुम देखता क्या है 3 कमा क्या लिखल है y3 दिखता भी नहीं है। ये स्थिति हो गया है कुछ लिखल कहता कुछ और है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है। देखो इससे फर्क नहीं पड़ते हैं। यदि कमी वाला करते हैं तो हम उस डायग्राम को ऐसे तिरछा मारते, तब मेरा त्रिभुज ऐसे करके ऐसे बनता, तब उस पर अनुसार निकलते। समझ रहे बात को। और दूसरा कोई बात नहीं है, जितना हमें प्रूफ कर रहे हैं कोनो एग्जाम में, सिर्फ 6.1 में जो प्रूफ करेंगे ना 5-10 को थ्योरम जो भी है वही एग्जाम आता है। बाकी जितना प्रूफ करेंगे पूरा मैथ में कुछ भी एग्जाम में नहीं आएंगे, पहला बात। इसीलिए प्रूफ मत पढ़ना एग्जाम के समय में, सूत्र पढ़ना, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। थ्योरम अभी नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ाते हैं ताकि याद रहे। तो ABC एक त्रिभुज है और इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ABC एक त्रिभुज है और इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब की करना है, यहाँ से लंब गिराओ, यहाँ से लंब गिरा एक ठो, यहाँ से भी लंब गिराओ और यहाँ से भी क्या करो एगो। अरे ये तो बीच में गैप ही नहीं है, सीधा खींच दिए। गैप तो ला देंगे ना थोड़ा सा ऐसे करके, समझ में आ गया ना। एक्चुअली थोड़ा सा और इधर ही आते फिगर, नहीं आते ये ऐसे फिगर। देखो यही फिगर है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा फिगर बनाने में हमको। ये फिगर है, समझ रहे हो ना बात को। यानी कि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये भी आपस में क्या है, समांतर है। इसमें समांतरे का मेन गप है ही। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं। अब तो हो गया ना समांतर, दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। नहीं बना फिगर बढ़िया, ठीक है। फिर से बना दे काट के, कीजिए ना, इसी में काम कर देते हैं। चलो लिखा गया इसको n मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, इसको l मान लेते हैं। सब परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, सब सबका सब आपस में परपेंडिकुलर हो चुके हैं। कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना हमको है, प्रूफ करना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, बड़ा गंभीर समस्या है। नहीं है, समस्या बड़ा गंभीर है। अब देखो उस गंभीर समस्या को निपटाते हैं। जिससे पहले जो दो को प्रूफ करे थे, ठीक उसी के अनुसार बात करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादा बात लिखने उठने वाला हम नहीं है, ज़्यादा बात लिखने उठने वाला नहीं है ना। एम एल निकाला, उसके बाद एन एम निकाले, एन एम निकाले, एम एल निकाला, एन एम निकाला, एन एल निकाला, एन एल। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल। अब देखो चित्र से एक बन रहा है समलंब चतुर्भुज। क्या होती है समलंब चतुर्भुज, पहले बात तब आगा। समलंब चतुर्भुज क्या होती है बताओ, पता है। समलंब चतुर्भुज, दो त्रिभुज लंब बराबर। हाँ लंब है तो समलंब होबे करेगा कि। देखो एक समलंब ये होता है जो तुम जानता है पहले से, है ना, समलंब चतुर्भुज। और ये भी समलंबे है। ये भी कौन चतुर्भुज है, नहीं जानता है तो जान लो। और ये फिगर देखो क्या यहाँ बन रहा है, कलम देखो कहाँ चल रहा है, बन रहा है चतुर्भुज, बन रहा है ना। अच्छा, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल में से, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दो को समलंब चतुर्भुज बन रहा है। क्या कुछ समलंब चतुर्भुज बन रहा है, एक ही है छटका, एक ही बड़का, चारों ना। ठीक कहा है तुमने। समलंब चतुर्भुज यहाँ देखो बन रहा है दो गो, ALMB यहाँ है और BMNC। ALMB, ए कहाँ गया, ALMB एगो BMNC। ठीक है, और माइनस चतुर्भुज ALNC के क्षेत्रफल, इसमें घटा दिया फिर ALNC क्षेत्रफल ALNC। ठीक है, दो गो समलंब चतुर्भुज बन रहा है। और यहाँ पर क्या करेंगे, उन दोनों समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल में से चतुर्भुज क्षेत्रफल घटा देंगे। एक समलंब चतुर्भुज फिगर लेकिन अच्छा बना नहीं है।
एक फिगर रफली बना के दिखाते हैं फिर से, बगल में फिगर देखो और फिर समझने का प्रयास करना। ये फिगर तो यहाँ ही बनाया हुआ, आज फिगर हम पहले नामांकन कर देते हैं। बताओ एन और एम के बीच का दूरी क्या होगा? एन और एम के बीच का दूरी x2 माइनस देखो, एन और एम के बीच का दूरी निकालना है हमको। क्या निकालना है? एन और एम के बीच का दूरी निकालना है ना। अच्छा, एम बिंदु का एक्स नियामक x1 है। x1 माइनस अच्छा, ई नियामक कितना है? x2 है। ये नियामक कितना है? ये नियामक कितना है? x1 में से चला गया x2, तो बचेगा ये दूरी। है x नियामक इसका x1 है ना, इसका x नियामक क्या है? इस बिंदु x2 है ना, तो x1 इतना है और चला गया x2। कल वाला याद करो, घट गया x1 माइनस कौन चीज? x2। समझ में आ गया ना? अब चलो, अब अच्छा ई दूरी निकालना है। ये दूरी यहाँ से कितना है? x3, और ये कितना है? x3 में चला गया x1, तो कितना होगा? x3 माइनस x1। तो ये दूरी निकल चुका है यहाँ से, x3 माइनस क्या निकल चुका है? x1 है। निकला ना दूरी। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजा की योग गुना ऊंचाई। 1/2 गुना समांतर भुजा की योग गुना ऊंचाई। ये किसका क्षेत्रफल है? समलंब चतुर्भुज का ना। कौन चतुर्भुज क्षेत्रफल है? समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल है। ठीक है, एक फिगर का हेल्प लेते हैं अच्छे समझने के लिए, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। देखो, एक समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजा की योग गुना क्या होता है? उनके बीच की दूरी ऊंचाई है। देखो त्रिभुज, यहाँ दो गो त्रिभुज का क्षेत्रफल समलंब ए बी क्यू बी। देखो ए बी क्यू, फिर कहाँ गया? पी है। ए सोचो, ए इसमें अच्छा से फिगर होना है, इसीलिए ए बी, उसके बाद क्यू पी। ई बला देखो एगो क्या है? ई बला बन रहा, अभी जो फिगर बनाए काफी पर हम बना है, बनना है फिगर। एगो समलंब चतुर्भुज ई है, देखा ऊपर तक चला गया। कहाँ तक? ऊपर तक। अच्छा ठीक है, कोनो बात नहीं है। उसके बाद देखो फिर इसमें क्या किया है? जोड़ दिया है समलंब ए पी आर सी के क्षेत्रफल ए पी आर सी। अच्छा ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ इतना चाहिए। देखो तुमने इतना निकाला, इतना भी निकाला, इन दोनों में एगो फालतू ए आया, एगो फालतू क्या आया? ये आया ना। अच्छा, ई फालतू घटा दो, पूरा दिक्कत क्या है? एगो समलंब फिर बन रहा है बी सी आर क्यू, घटा दो उसको। तो 2 गो समलंब में से तीसरा समलंब गया, तो त्रिभुज बचेगा सिर्फ। जी बोलो, इससे स्पष्ट हो रहा है, क्लियर? 2 गो समलंब में से एगो समलंब क्या किए हैं? हटा दिए हैं। तो समलंब का छीर्क है समांतर भुजा की जो गुना ऊंचाई होता है। जैसे इस समलंब को निकालेगा तो समांतर भुजा देखो ये दोनों समांतर है, ये दूरी निकाल लेगा। ऊंचाई देखो ये हो गया इसका, इसलिए दूरी निकाला है मैंने, ऊंचाई है। हाँ तो तब तू समलंब ने पढ़ा, तू बोला हम क्या करेंगे? तो समलंब पढ़वे किए हो, मैट्रिक नमा किए हो, नहीं तो ये समलंब है ना। जैसे ये समलंब है ना, ये समलंब, इसका ऊंचाई ये होता है, इस समलंब की ऊंचाई यही है। समांतर भुजा के बीच की दूरी है ना, 2 पैरेलल साइड बीच की दूरी, उसी को ऊंचाई कहा जाता है। तो 2 पैरेलल साइड की दूरी ऊंचाई उसी वही को कहते हैं। समझ में आ गया ना? 2 पैरेलल साइड के ये ऊंचाई हो गया। 2 पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, जब भी ऊंचाई बात करते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कभी भी सीधा नहीं है, टेढ़ घोंच वाला, हमेशा रखना ध्यान में। तो बोलो क्या इतना समझ में आया? जी। ये बात समझ में आया है? आएगा ना समझ में? अच्छा, तो ई समलंब का क्षेत्रफल बोलो 1/2 गुना समांतर भुजा, तो ई गुना ये गुना गुना ऊंचाई ई हो गया, इसीलिए दूरी भी निकाल के बैठे हैं, पहले से बैठे हैं। अच्छा, दूसरा समलंब इसका निकालो। ई वाला जो कलम देखो कहाँ चल रहा है, समलंब है एगो, तो समांतर भुजा दोनों है दोनों पैरेलल। 1/2 गुना समांतर भुजा का योग है ऊंचाई। अच्छा, क्यू से आर एगो निकाल लेते हैं, एगो क्या निकाल लेते हैं? क्यू से, कुछ है फिगर में? अच्छा, क्यू से हमको, अच्छा यहाँ ये चाहिए, उसका अलग अपना है, यहाँ हमको ये चाहिए। देखो नोमेनक्लेचर अलग किए हैं, तो एन से एल चाहिए। अच्छा, इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट x3 है, इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट x3 है, इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? x3 इतना होगा, इतना क्या होंगे? घटा देंगे तो यही मिला, यानी कि ये दूरी निकल गया। यहाँ से क्या निकला? x3 माइनस x2। समझ में आ गया इतना? नींदो लग रहा है? नींद लगेगा तो कह देना, उठा देंगे। समझ में आया?
ज्योमेट्री समझ में आया? आ रहा है। आ रहा है। प्रूफ करके पढ़ोगे? प्रूफ के साथ। आदत खराब। प्रूफ करिए, सूत्र पढ़ो सीधा, जिससे गाँव समाज में चलता है। चलो तो बोलो एरिया ऑफ एरिया, अच्छा हिंदी में लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल। तो बोलो समलंब चतुर्भुज क्या बोलेंगे यहाँ पर? समलंब यहाँ तो समलंब बन ही नहीं रहा है, गड़बड़ हो चुका फिगर, लेकिन समझ में आ गया होगा ना। देखो इसी फिगर को यहाँ हम बना देते हैं, थोड़ा सही से बनाएंगे अब की बार। इसी फिगर को थोड़ा सा सही से बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। अब की बार फिगर गजब फिगर बना है, समझ रहे हो ना बात को? बना फिगर बढ़िया। देखो बना फिगर, ठीक है ना। और ये दूरी है कितना? ये दूरी यही है, x1 माइनस क्या है? x2 x2। ये दूरी कितना है? x3 माइनस x3 माइनस x1। और ये दूरी कितना है यहाँ से? x3 माइनस x2। अब बार हुआ ना फिगर। इसका कोऑर्डिनेट a है और ये है x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट c है और ये है x3, y3। और इसका कोऑर्डिनेट b है ना। और ये क्या है b? x2, y2। समझ में आ गया होगा? आया समझ में? अब बोलो इसका नाम दे देते हैं। ये n अपना है, ये क्या है? m। और ये क्या है? जो मैंने वही लिख दिया, कुछ नहीं है। अब बताओ त्रिभुज क्षेत्रफल ई समलंब और प्लस ई समलंब और माइनस यही समलंब है। हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ हो। नहीं कुछ हो तो फिर ऐ हूँ कह कर रहा है। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ऐसे लिखा जाता है ना, है। इंग्लिश में क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल, सीधा आँख मूंद के लिख दो और चतुर्भुज हो गया उसी में। चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, है ना। बी पकड़ो, बी एन एम ए का क्षेत्रफल प्लस समलंब, सीधा बात को, बहुत हो गया। फिर समलंब ए एम एल सी का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है? इन दोनों में क्या करेंगे? इस बड़का वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो बी सी एल और सीधा एन। अच्छा समलंब नहीं लिखा, लिख दो यहाँ समलंब इसका का क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक है तो बोलो 1/2 इस क्षेत्रफल समलंब क्षेत्रफल 1/2 बताइए होता है ना। तो समलंब चतुर्भुज बी एन एम ए के क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजा योग। देखो इस समलंब का ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल है। इसका क्या करेगा? और ये वर्टिकल है, वर्टिकल y होता है। वर्टिकल क्या होते हैं? अच्छा ये दूरी कितना है बोलो? y1। ये दूरी कितना है बोलो? देखो सब कंसेप्ट मिल रहा है तो शुरू से लास्ट तक देख रहे हो ना। एक को दिन गया तो गया तुम्हारा, मान लिया सब दिन गया। y1 प्लस क्या होंगे? 1/2 गुना किसका योग? समांतर भुजा का योग। और गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या होंगे? x1 माइनस क्या होंगे? x2 होंगे। और ये x1 माइनस क्या होंगे? x2 होंगे। फिर क्या देंगे? प्लस क्या होगा? फिर इस समलंब क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजा का योग। ये समलंब है, ये प्लस ये पैरेलल साइड से, ये कितना होगा? y1। और ये कितने होंगे? y3। y1 प्लस y3 और गुना इसका ऊंचाई x3 माइनस क्या होंगे? x3 माइनस x1। फिर यहाँ से माइनस, अब की बार क्या करेंगे? माइनस। चलो इसका क्षेत्रफल बोलो। इसका ये पैरेलल साइड्स है, समांतर भुजा का योग। तो ये y2 प्लस क्या होंगे? y2 प्लस y3 और गुना x3 माइनस x2। नेक्स्ट पेज लो जाओ। x3 माइनस अभी तक कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ। 1 घंटा समय चला गया और चैप्टर बना गएगा तू कल खत्म नया चैप्टर शुरू। इसी बात पर तब कोई दिक्कत सबको। तो तुमको स्पेशल कहेंगे, तू गेस्ट है। राहुल भाई राहुल कहेंगे, राहुल को मैट्रिक एग्जाम देगा, तुमको मैट्रिक देगा, तू सोचो ना। क्या पेज लाने लगा है उधर ने है लंच उससे कारण सिर्फ लिखते हैं। रोक दीजिए।
चलो तो इससे जस्ट पहले जल्दी पहला पेज लाओ। जब पता है जब पेज लगता है तो हम रोज रोज कहेंगे। चलो अब अभी तक सूत्र का निर्माण नहीं हुआ है तो देखो 1/2 समय दिख रहा है। कॉमन निकाल लो, पैंचा कॉमन नहीं, पैंचा ले लो 1/2 पैंचा। पैंचा लेने के बाद और भी कुछ करेंगे, गुना भी करेंगे। यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे और गुना भी करेंगे। y1 होते हैं का 3। लोड दिमाग लेगा, लोड दिमाग लेकर काम करें गो। क्या तू कहेगा तो एक बार कर दीजिए, नहीं एक बार नहीं कीजिए, तो कितना करते रहेंगे भर दिन। तभी मैंने स्टेप कर दीजिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इससे गुना करेगा। x1 गुना ई पैकेट होगा, x1 गुना पैकेट होगा है। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है x1, लिखा हुआ है x1 है। तो x1 अच्छा वहाँ चलो ठीक है। तो x1 से गुना किस पैकेट में होंगे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे साइन माइनस। ये x1 x1 क्या हो गए हैं, कॉमन निकल चुके हैं। कॉमन निकल x1 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेंगे y1 प्लस y2। कई स्टेप हम छांट रहे हैं क्योंकि एग्जाम में प्रूफ पूछता ज़्यादा बात करने था, इधर सीधा वो इधर मुँह करके रखता है। भागियो दा तो हटा के कहते हैं तो नहीं पूछता, जिस दिन भगाएगा इतना तो रात चले छे एरिया। 10 बार कहते हैं ना मुड़ी हटा के रखो, नहीं कहते हैं। अब तुम ऐसे करेगा तो भगे, मेरा अनुमान थोड़े कभी ऐसे चल लेंगे। इस क्षेत्र में जो मेरा एरिया है ना, इसे मत खतरे से खाली नहीं है, सिर्फ देख सकते हो, अंदर आने की अनुमति नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो x1 कॉमन लिया है तो यहाँ तो माइनस है ना, तो माइनस क्या करेंगे दोनों में, तो बोलो यहाँ क्या होगा माइनस y1 और माइनस क्या होंगे y3। x1 इंटू y2 माइनस y3। ये समझ में आया स्टेप? हाँ समझ गया, आ गया ना? आ गया बट इतने नहीं उड़ाइए। हाँ ये तो कहेगा, क्या कहेगा स्टेप जान करके। चलो आगा फिर x2 कॉमन ले लेते हैं अब की बार। है तो कुछ बोल देते। फिर क्या ले लेते हैं कॉमन x2। अरे शांत रहो तुम लोग, खो माइस्टीन है ना। देखो यहाँ की दिख रहा है, इस पैकेट से गुना करेगा, पूरा लॉन्ग में जाए। x2 है ना यहाँ पर, अब पैकेट माइनस से गुना कर दो इसमें, तो माइनस y1 माइनस क्या होंगे माइनस y1 और माइनस y2। फिर देखो x2 कहाँ है, जहाँ आएंगे घींच के निकालेंगे, है देखो x2 दिख रहा है। वही पैकेट से हाँ तो ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा तब प्लस। तो सिर्फ ई लिखाएंगे, ई पैकेट कितना लिखाएंगे प्लस वाला लिखाएगा। तो प्लस y2 प्लस क्या होंगे y3। 3-4 स्टेप को क्या किए, गोल प्रूफ कंसेप्ट कह दिए ना। गुना भाग तू करना एक बार, ऐसे आ जाएंगे। गुना भाग करोगे ना सब तोड़ करके, ये आ जाता है तब। ज़्यादा गुना भाग करने से दिक्कत होता है। यहाँ देखो अब चलो x3 यहाँ है ना, तो यहाँ y1 प्लस क्या होंगे y1 प्लस y3। उड़ तो गया होगा वो हम भी समझ रहे हैं। और फिर यहाँ देखो क्या होंगे माइनस y2 माइनस क्या होंगे y3। तू क्या करना, कुछ नहीं करना है, ये गुना ये सबको गुना करना, सिंपल 1/2 कॉमन ले करके सब क्या करना गुना। और फिर जिसमें x1 कॉमन आएंगे सबसे x1 कॉमन लेना, जिसमें x2 कॉमन उससे क्या निकाल लेना, और फिर जिससे कॉमन सब x3 कॉमन निकाल लेना। तो दूसरे स्टेप के बाद यही स्टेप आते हैं तब। अब समझ में कैसे आए हैं ये स्टेप? हाँ डायरेक्ट करिया है क्योंकि हम डायरेक्ट सब दिन करते हैं। उसमें डायरेक्ट किए थे ना, आदत लगा ले डायरेक्ट करने का। अब लिखना का मन ही नहीं करते के लिए कलम भी सत्ता है उसमें है। चलो y1 कैंसिल, प्लस y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस y3 चला गया। x1 इंटू y2 माइनस क्या होंगे y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस क्या होगा y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या होंगे। अच्छा ये कैसे यदि लाना होगा तो कैसे आएगा, ये समझ में आया? 1/2 कॉमन निकाल के सब क्या करना सबको, और फिर सब से x1 कॉमन निकाल लेना जिससे जिससे निकलना होगा, फिर x2 कॉमन निकाल लेना, फिर क्या निकाल लेना। अब बस ये अपने पैकेट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा बन करके। दिमाग कुछ अन्य लग गया होगा, समझ में आ गया ना? सब चीज़ हम ही करेंगे, तुम ही करेगा। चलो यही निकल गया फार्मूला, यही निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही त्रिभुज क्षेत्रफल सूचित करते हैं डेल्टा से। इसे क्या पढ़ेगा डेल्टा, इसे डेल्टा पढ़ते हैं। ये त्रिभुज का डेल्टा है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला निकल गया। किसको सूत्र याद हो गया? हीरो सूत्र इसी में बोलते हैं। हीरो सूत्र पता नहीं तू कौन हीरो की बात कर रहा है। मिथुन चक्रवर्ती की सनी देओल कि अजय देवगन, कौन हीरो की बात कर रहा है? कि शाहरुख खान बताओ, कि अमिताभ बच्चन? कौन हीरो सूत्र याद हुआ? मैथ हीरो।
याद हो गया ना? बोलो सूत्र। ना हाफ एक्स हाफ इंटू एक्स बोलो, रटा है तुमको। y2 माइनस y3 सूत्र याद करने वाला होता है, हम तो आज से सूत्र याद करते हैं तुम लोग। 1/2 x1 इंटू y2 1/3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सूत्र खत्म। देखो वही लिखा होगा, समझ में आ गया ना? हाँ किसका सूत्र याद होना चाहिए? पहाड़क तरह का जिसके बीच का सूत्र याद है ना, वैसे क्या याद होना चाहिए? फार्मूला। जैसे पहाड़ा याद है वैसे याद होना चाहिए फार्मूला। 1 2 3 1 2 3 खेल खत्म। हाँ तो तब यही तो सूत्र है, 1 2 3, यही तो फार्मूला है। अरे यहाँ की दिख रहा है? 1 2 3 दिख रहा है। हाँ फिर एक छोड़ दो, 2 2 3 1 दिख रहा है। हाँ फिर उसके बाद क्या करेगा? 2 छोड़ दो, 3 2 1। ठीक है, तो लिखल है 1 2 3। हम कोनो खराब लिखे हैं? है ना देखो, बाहर में सबका x1 है, अंदर में y वाला है, बाहर में क्या है? सब जगह अंतर खोजो। देखो बाहर में x1 है, बाहर में x1 है, बाहर में क्या है? x3 x वाला है ना टर्म, अंदर में कौन टर्म है? अच्छा, एक लिया, एक के बाद क्या आता है? 2 3, तो y2 माइनस y3। फिर x1 कह दिया, पक्का x2 आएंगे। 2 आया है, 2 के बाद क्या आ रहा है? 3 और फिर इस बार न है, ना नहीं हुन शुरू का था, फिर शुरू से हो। फिर से कहाँ से हो? शुरू से शुरू से। तो 2 आ चुका है, x2 कह चुका है, तो y3 उसके बाद क्या होंगे? y1। देखो कहाँ से कहाँ कम ले लिए हम। और फिर x3 कह रहे हो, नहीं है तो फिर शुरू से 1 2। इसका सबसे बड़ा वैल्यू है। अच्छा हम बोलते हैं तू की बोलेगा? सूत्र नहीं याद हुआ? बोल ना हाफ इंटू हाँ, x1 लेंगे क्या? यहाँ देखो ना, यहाँ यहाँ 1 2 3 हाफ इंटू x2 क्या? अरे पहले 1 लेंगे ना। चलो एक रफ पेज लाओ, हाफ इंटू x1 इंटू कॉपी लाओ, कोई कॉपी लाओ, रफ कॉपी लाओ। ऐसा शांत रहो। सूत्र याद हुआ नहीं है ना? y2 y3 करता है, सूत्र याद हुआ। देखो इधर, देखो यहाँ डेल्टा बराबर, इसका मेरा कॉपी नहीं लिया है, पन्ना सट जाएगा ना, फिर खरीद कौन लाएगा? अपने का भी दिया है ना, दूसरा का भी दिया है। देख, अपना कॉपी नहीं दिया, तू कॉपी लेके नहीं आया है, तो पन्ना ले लेना उससे। 1/2 1/2 तो बाहर चला गया। अच्छा, 1 2 क्या होता है? इसमें लगाओ x1, क्या लगाओ? अच्छा, x1 देख होंगे, 1 के बाद 2 3 होते हैं ना, तो y2 माइनस y3 कर दो, फिर प्लस। देखो सब जगह प्लस। फिर इसमें क्या लगा दो की बार? इसमें x2 लगाओ, तो 2 के बाद क्या? देखो 2 लगा, इसमें क्या है? 3, तो y3 इधर कुछ है, फिर शुरू से, तो y3 माइनस क्या होंगे? y1। 2 लगा, इसमें लगाओगे x3 में, इसके बाद कोनो है शुरू से, y1 माइनस क्या लगा देंगे? y1 माइनस y2। ये तो फार्मूला है, नहीं लिख देगा फार्मूला अब? बोलो सूत्र, बोलो जल्दी से। हाफ इंटू x1 इंटू y लो खाओ इसको भी। y2 माइनस y3 इंटू हाँ। प्लस x2 हाँ, इंटू y1 माइनस y3। गड़बड़ हो रहा है। 2 के बाद y3 माइनस सीधा है, देखो 1 2 3 1 2 3 सीधा है। 1/2 बाहर कर दिए, वो तो होबे करेगा। अब कोष्ट में लो, x1 इंटू 1 का 2 3 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 बोले हो, 2 के बाद क्या होंगे? 3 3 y3 माइनस y1, फिर x3 इंटू 3 बोले हो, y1 माइनस y2। कंप्यूटर की तरह याद कर लो सूत्र को, समझ में आ गया ना? याद होना चाहिए फार्मूला। अब चलो, अब नोट में कुछ काम वाली बात करेंगे, जरूरी बात करेंगे हम लोग, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। संरेख होने के लिए तीनों बिंदु संरेख होगा, त्रिभुज बनेंगे। संरेख, हाँ, अभी त्रिभुज बनाए होने एक ठो, और तीनों संरेख होगा क्या त्रिभुज बनेंगे? जी नहीं बनेंगे त्रिभुज, नहीं बनेंगे, क्षेत्रफल क्या होंगे? 0 इसका मतलब संरेख होने क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? ये बात पहले बता चुके हैं, बार बार नहीं कहेंगे। उसी वक्त उस संरेखे जब पढ़ाते हैं तभी वक्त बता देते हैं। संरेख साबित करना होगा, क्षेत्रफल क्या होंगे उसका? 0। बता चुके हैं इस चीज को। जब संरेख साबित करना होगा तीन बिंदु कुछ एरिया उसका 0, एरिया सूत्र निकला है ये 1/2 होता है ना फार्मूला। करते हैं चीज पढ़ाई मेकअप कर देता, मेकअप कर देंगे, करवाओगे मेकअप? हाँ कर न लो। 1000 पार्टी x1, y1 मेकअप करेगा, कोऑर्डिनेट 1 घंटा में खत्म। x2 मेकअप ने जी, जितना कल पढ़ाया उतनी पढ़ा दीजिए मेकअप में। 1 घंटा बरसात पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तब। इतना सूत्र में होता है वर्ग इकाई।
अब शुभ दिन देखो तुम्हारा कब हुआ, तुम लोग एब्सेंट रहना उस दिन तभी होगा संभव, वैसे नहीं है। 16 तारीख को लगन है, वर्षा पड़ दिन जाएगा। का ही है। कहाँ है? 16 को लगन है, वर्षा पड़ जाएगा। अब फिक्स है। अब पक्का उस दिन जल्दी पढ़ा देंगे हम। 16 को शायद, अभी क्या तारीख आज है? 13। त्रिकोणमिति चलेगा उस दिन, इम्पोर्टेंट चीज़ चलेगा। इहो कह देते हैं एब्सेंट रहना, चाहे केमिस्ट्री दोनों को चलेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उस दिन एब्सेंट रहना। हो सकता है उस दिन संभावना रहेगा साइन 0 का मान 0 कैसे हुआ, एक कहन हुआ, वो सब चीज़ पढ़ाएंगे, अनाउंस कर दिए पहले। ये निकल गया ना। अच्छा, 3 बिंदु अभी एक ही लाइन पर है ना। 3 बिंदु किस लाइन पर है? एक ही लाइन पर। संडे के क्षेत्रफल क्या होंगे इससे? क्योंकि कुछ भी बन नहीं रहे हैं, तो 3 बिंदुओं ए बी एंड सी को एक वो दूरी सूत्र से निकालने के लिए बताए हैं। संडे कैसे निकाला जाता है बताए ना, चेक कैसे किया जाता है ना। वो नया तरीका अब है, क्षेत्रफल 0 कर दो, आ गया संरेख है। और नया संरेख ने एग्जाम में जो मन है उससे कर सकते हो। एग्जाम में क्या किससे कीजिए, एग्जाम में जो मन है दूरी सूत्र भी चेक कर सकते हो संरेख है कि नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो संरेख है कि नहीं है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? 3 बिंदुओं ए बी सी को संरेख होने के लिए, 3 बिंदु ए बी सी को संरेख होने के लिए डेल्टा बराबर 0। और तुम लोग सीधा रखता सूत्र कभी याद होगा? 1 2 3 4 नहीं आप भी याद है, क्लियर है। अब हो, मतलब पहले कैसे रखेगा? वो 1 के बदला 2 हो जाएगा और 2 के बदला 3 हो जाएगा। अब कभी भूलोगे? भूलना ही नहीं है। भूल से भी स्वप्न में पूछेंगे तभी भी कहना, पहले सूत्र कह देना तब सूतना। 3 बिंदुओं ए बी सी को संरेख होने के लिए डेल्टा बराबर क्या होना चाहिए? 0। क्षेत्रफल मतलब 0 होगा, तो क्षेत्रफल 0 होगा तो इधर इतना बराबर क्या कर दो, इतना बराबर, इसके जगह क्या लिख देंगे? 2 भी कहाँ चला गया, मतलब इतना बराबर क्या हो जाएंगे? 0। तो इसीलिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस इतना बराबर क्या होंगे? यदि इतना बराबर 0 हो गया तो बोलेंगे त्रिभुज क्या है? संरेख। यही संरेख होने का शर्त हुआ और कोऑर्डिनेट का थ्योरी खत्म 100% लाइन बाय लाइन। यही संरेख होने का शर्त हुआ। अब सिर्फ क्या बचा है? सवाल। कल चांद से केमिस्ट्री पढ़ाने के देखो कल क्या होती है। सवाल देखते हैं हम, एक दूसरा बना लेते हैं इस पर। पढ़ो सवाल ची करके, जल्दी पढ़ो। राहुल का नींद खुल गया, पैर धो ना। अरे वो बोल दे, जल्दी पढ़ो, जल्दी, इतना देर में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या दिया है? शीर्ष। शीर्ष दे है, क्या निकालना है? पहला काम क्या करेगा? कोऑर्डिनेट है तो पंडित जी हो, नामांकन क्या कर दो, ABCD मान लेते हैं तो नहीं मान लेते हैं। पहला हौले है, निकलने दो। आओ जाओ ना बाहर, रास्ता क्लियर करो। एक्सरसाइज 7.3 है ना। 1 नंबर में लेट पी नियामक, ए नियामक ABC। चलो ठीक है, ABC का दिए। एक त्रिभुज बगल में क्या करते हैं? बना देते हैं ABC। ठीक है ना, इतना बात कह दिए। कोई दिक्कत? क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्षेत्रफल निकालना है क्षेत्रफल। तो तुमको जो दिक्कत होगा ना, सब x1 x2 पहले मान लो, किसी को क्या मान लो? चलो के बीच के दूरी निकाल लेंगे। निकाल लेना दूरी, तुम्हारा मन है तो, मना क्या करेंगे? दूरी निकालोगे? इसमें कहीं बोले हैं दूरी निकालने के लिए? निकाल ना लो, मैंने पैसा लगता है निकालने में। फार्मूला हाथ में कॉपी कलम है, मना कौन करेगा? ये x1 हो गया, ये क्या हो गया? ये x2 हो गया। बिन लिख लो, हम खींच देंगे, लेकिन अभी नए हो ना इसीलिए। x3 इंटू क्या लिख देना है? इतना बात समझ में आ गया ना। अब चलो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का फार्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस ई लिख देने के बाद दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं, सीधा छाप दो, बिना सूत्रों लिखा लो कह देंगे, सवाल बन जाएगा। लेकिन तुमको दिक्कत हो जाएगा उसमें, इधर उधर गुना भाग करने में, वो वाला बात है। तो प्लस फिर बोलो x2 इंटू y2 माइनस क्या होंगे? y3 है y3 माइनस y1 प्लस क्या होंगे? x3 इंटू y1 माइनस क्या होंगे?
चलो डेल्टा बराबर 1/2 इंटू बोलो x1 कितना है 2 है। कुछ दिमाग लगाना पड़ा है नहीं। फिर देखो y2 कहाँ है, देखो y2 कहाँ है, तू खुद बता रहा है। फिर देखो सूतल जाती हो कह रहा है y3 कितना है देखो माइनस माइनस प्लस 4 इसी बात पर। लेकिन तू -4 लेके फिर कॉमन लगा देना, लेकिन डायरेक्ट लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलो क्या लिखेगा, x2 लिखेगा। x2 कितना है देखो -1 है ना, पिटाराम बंद कर दिया -1। फिर देखो इस बात क्या लिखल है y3 कहाँ है, y3 यहाँ है -4 है y3 सूत्र में क्या होता है। फिर क्या लिखल है y1 कितना लिखा y1 है देखो 3 है। फिर प्लस में क्या होती है x3 कितना है देखो 2 x3 इंटू क्या लिखल है y1 कितना है देखो। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत तो है बैठाने में, सीधा देख देख के बैठा दो, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है सवाल में। ये को गप लिख देने से कुछ भी दिक्कत किसी का अखनाश बन सकता है, उससे कोई दिक्कत जिसको माने उसका अखनाश कह दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी कह देते हैं 2 इंटू y1 माइनस y2 कितना है 0, y2 हो गया 0। अब डेल्टा बराबर 1/2 इंटू 4 दूना 8 4 3 7 प्लस 7 हो गया 3 दूना 6 हो गया। तो 8 7 6 8 7 15 15 5 20 21 बचा 2 देखो है 10.5 आंसर मिला 10.5 वर्ग। इतने मेहनत तभी थ्योरी दे रहे को आंसर नहीं मिलाएगा तू, आंसर मिला नहीं होगा तो मिलाएंगे। 10.5 वर्ग इकाई क्या निकल चुका है 21/2 है। हमारा 10.5 निकला है, लो सही कर लेते हैं। हमारा क्या निकला है हमको कहाँ निकला है हमको 10.5 निकला है। ठीक है कोई दिक्कत इसी प्रकार ये भी बनेंगे। अच्छा निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि 3 बिंदु क्या होंगे संरेख। इधर देखो 3 बिंदु क्या होंगे संरेख होगा, क्षेत्रफल क्या होंगे। अच्छा यही में इतना बराबर लिखा होगा 0, के का मान नहीं निकलेगा सॉल्व करके। इतना बराबर क्या कर देना 0 गुना भाग करना, के का मान अपने निकल जाएगा। तो ये सवाल भी क्या करना सॉल्व करके आना है। क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे 0, तो किसका मान निकल जाएगा के का मान निकल जाएगा। शीर्ष इतना ये नहीं बनेगा। चलो आगे कल कर लेंगे, 5 मिनट लगेगा, आगे आप छोड़ देते हैं, आगे कल किया जाएगा।